नमस्कार, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं संजय सिन्हा। वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। आइए इसी शेर के साथ हम खबरों को रफ्तार देते हैं, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली खबर आ रही है हमारे पास भारत और चीन के बॉर्डर एरिया से। पूर्वी लद्दाख स्थित भारत चीन का जो बॉर्डर एरिया है, यहाँ तनाव लगातार दोनों देशों के बीच बढ़ता जा रहा है और इसी बात को लेकर भारत सरकार ने अब से थोड़ी ही देर पहले एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई। इस सर्वदलीय बैठक पे विशेष तौर पर चर्चा की गई और भारत सरकार ने ये फैसला लिया है कि भारत और चीन के बॉर्डर पर अब बोफोर्स को तैनात कर दिया जाएगा और अब काफ़ी नाजुक स्थिति चल रही है। और इधर हमारे पास झारखंड से खबर आ रही है। झारखंड की मेयर आशा लकड़ा भी कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई हैं और यहाँ से ये खबर है कि 20% विधायक झारखंड के कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं, कोरोना पॉजिटिव हैं और जिसकी वजह से काफ़ी चिंता भी हो रही है सरकार को। और आपको बता दूं कि हालांकि झारखंड सरकार की तरफ से इसे रोकने की पुरजोर कोशिश भी की जा रही है, लगातार ऐलान किए जा रहे हैं। और आइए हम आपको एक और ख़बर से जोड़ेंगे, क्योंकि कल विश्वकर्मा पूजा है। पूरे देश में लोग विश्वकर्मा पूजा मनाने की भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस पूजा पर भी कोरोना की काली छाया पड़ती नज़र आ रही है। मूर्तिकार काफ़ी हताश हैं, काफ़ी निराश हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से हर साल ऑर्डर्स मिलते थे मूर्तियां बनाने के, इस साल बहुत कम मूर्तियां बनाने के ऑर्डर्स इन्हें मिले हैं। आइए एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। गुरुवार को सृष्टि के निर्माता भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाएगी। पूजा की तैयारी हो रही है, मगर कोरोना महामारी की अंधेरी छाया इस पर पड़ती दिख रही है। मूर्तिकारों को आज के दिन सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती थी, लेकिन इस साल का नज़ारा कुछ अलग है। हमारे संवाददाता ने कुछ मूर्तिकारों से इस बाबत बातचीत की। इन्होंने कहा कि इस साल गिनी चुनी मूर्तियां ही बनाई गई हैं। ऑर्डर बहुत कम आया है, जबकि कच्चे माल की कीमत दोगुनी हो गई है। हालात बता रहा है कि कोरोना ने इन मूर्तिकारों की ज़िंदगी को भी काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। खास बात इंडिया, आसनसोल, रानीगंज। এরকম কত পিস কি তৈরি করলেন ঠাকুর? ওই লকডাউন বাজার মাত্র 50 পিস তৈরি হয়েছে। মানে নিজের থেকে বানানো আর অর্ডার কতগুলো পেয়েছেন ঠাকুর? কি অর্ডার? অর্ডারে সব ঠাকুর বুকিং। সব বুকিং। 175টা করতাম, তার 50টা করেছি লকডাউন বাজার থেকে। আচ্ছা আচ্ছা, যেসব সামগ্রী আর কি লাগে, ঠিক আছে, সেগুলো জোগাড়ে কোনো অসুবিধা বা কিছু? অসুবিধা কি, কলকাতা যেতে পারিনি, দুর্গাপুর থেকে জোগাড় করলাম। তো এতে আপনার মানে কেনার যে দাম কি বেশি? দাম প্রচুর, মোটামুটি যেটা কলকাতার বাজার থেকে আমরা নিয়ে আসি তার চেয়ে 2 ডবল। কাপড় যেখানে 400 টাকা, এখানে 800 টাকা। মানে সব কিছু দাম বেশি টোটালি। আপনার নাম? निरंजन पाल। बात हो रही थी सृष्टि के रचयिता भगवान विश्वकर्मा की। इसके बाद हम एक बार फिर से आपको आसनसोल की तरफ लिए चलेंगे। आसनसोल शहर के मेयर जितेंद्र कुमार तिवारी कोविड-19 पॉजिटिव होकर वह इलाजरत हैं और उनकी पत्नी चैताली तिवारी भी इलाज करवा रही हैं कोलकाता के एक निजी अस्पताल में। और इधर उनके समर्थकों द्वारा लगातार उनकी स्वस्थ जीवन के लिए, उनके शीघ्र स्वस्थ हो जाने के लिए लगातार प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है, दुआएं मांगी जा रही हैं। कुल्टी के नियामतपुर में भी एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर परिषद सदस्य मीर हाशिम की अगुवाई में, उनके देखरेख में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी की सकुशलता के लिए लगातार प्रार्थना सभा की जा रही है। बुधवार कुल्टी के नियामतपुर में भी नगर निगम के MIC मीर हाशिम की ओर से एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इसमें सभी ने उनकी सलामती के लिए दुआ मांगी। मेयर जितेंद्र तिवारी अपनी पत्नी के साथ कोलकाता के एक निजी अस्पताल में दाखिल हैं। यहाँ उनका इलाज चल रहा है। वे दोनों कोविड-19 पॉजिटिव हैं। खास बात इंडिया, कुल्टी, नियामतपुर। चैताली तिवारी और इस कुल्टी अंचल के महेश्वर मुखर्जी जी, इसके अलावा ये खुशसिटी नाम के साथ साथ इस इलाके में, शहर में रहने वाले जो लोग मुतासिर हुए और में पूरी दुनिया में कोविड-19 के जो शिकार हैं, कोरोना वायरस के शिकार हैं, उनकी सेहतयाबी के लिए ये दुआया मजलिस का इनेकाद किया गया। कोरोना वायरस जो शुरू हुआ
कोविड-19 का महामारी जब शुरू हुआ तो मुख्तलिफ दफातर महकमे से हर वक्त अलग अलग गाइडलाइन आया, लॉकडाउन का पालन कीजिए, लॉकडाउन किया गया। ही नहीं, जब से कोरोना का स्टार्ट हुआ तभी से मैं प्रार्थना करता, सबको आशीर्वाद, सभी धर्मों के जनों को मैं आशीर्वाद दिया, समस्त नागरिकों को मैं आशीर्वाद दिया, समस्त अधिकारियों को मैंने माँ से मनाया। और मैं आशा देता हूँ कि जितेंद्र तिवारी उनके जो पत्नी हैं चैताली देवी, उसके बाद जो है महेश्वर मुखर्जी और कौन चटराज, गौरव गुप्ता, अनूप चटराज, किसी तरह का कोई घटना होने वाला नहीं है। भगवान की दया से सब ठीक है, सब ठीक हो जाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम शिवनंदन झा, देवी मंदिर पुजारी। देखिए, जैसा कि आप लोग तमाम लोग जानते हैं, आसनसोल के मेयर, पंडेसर के विधायक और पश्चिम जिला बर्दवान के अध्यक्ष सदर जनाब जितेंद्र कुमार तिवारी साहब, उनकी अहलिया चैताली तिवारी, पश्चिम बर्दवान जिला के नायब सदर महेश्वर मुखर्जी, छात्र नेता गौरव गुप्ता, उसके अलावा अनूप चटर्जी जो हमारे नेता हैं, ये 5 लोग कोविड-19 के शिकार हैं, पॉजिटिव पाया गया है। तो ये लोग आसनसोल के लिए जो काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड-19 के वक्त, महामारी के वक्त, जनाब जितेंद्र कुमार तिवारी साहब अपनी जान की परवाह किए बगैर आसनसोल के माँ बहनों का, भाई बच्चों का, यहाँ के जितने भी लोग हैं, आसनसोल से लेकर पांडेवेश्वर तक के लोगों का ख्याल रखते हुए सबों घर में अनाज पहुँचाया, ताकि इस महामारी में कोई भूखा ना मरे, कि कोई माँ बगैर खाए हुए ना मरे, कोई बच्चा बीमार ना पड़ जाए। ये सबको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने बेतहाशा मेहनत की है और खटे हैं। जबकि कोविड-19 के वक्त लोग अपने अपने घरों में थे, बहुत सारे नेता थे, और भी आपने विरोधी दल के नेता को देखा होगा, लेकिन हमारी जो मुख्यमंत्री है, वजीर आलम ममता बनर्जी है, वो महामारी के वक्त पूरा बंगाल में सभी जगह पहुंच रही थी। उनको डर नहीं था, उनको डर ये था कि हमारा कोई बच्चा ना मरे, हमारी कोई बहन ना मरे, हमारी कोई माँ ना मरे, हमारी कोई मगरी बंगाल के रहने वाले कोई कोविड-19 के शिकार ना हो, ये उनको डर था, ये उनको अपने जान का डर नहीं था, और इस बेतहाशा वो काम कर रही थी। उनके हिदायत के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, कर्मी हैं, सिपाही हैं, सभी लोग रोड पर उतर चुके थे, मोहल्ले पर उतर चुके थे। आज भी वो लोग काम कर रहे हैं, और उसका नतीजा है और उनका मिसाल है हमारे आसनसोल के जो डायमंड है, जिन्हें हीरा कहा जाता है, जनाब मेयर जितेंद्र तिवारी साहब जो है, और वो बेतहाशा खट रहे थे, आज उन्हें पॉजिटिव हुआ है। लेकिन मैं जानता हूँ कि अल्लाह बहुत बड़ा है, रहीम और करीम है, सबकी सुनने वाला है। आसनसोल के तमाम लोग उनके लिए दुआ कर रहे हैं, हमारी माएँ दुआ कर रही है, हमारी बहनें दुआ कर रही है, हमारे बुजुर्ग दुआ कर रहे हैं, हमारे पंडित दुआ कर रहे हैं, हमारे मौलाना दुआ कर रहे हैं। उन्हें कुछ नहीं होगा, वो सेहतियाब होकर जल्द से जल्द लौटेंगे और अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे और आसनसोल के आवाम के लिए खिदमत करेंगे। यही बात। आपका नाम? मीर हासिम, मेयर इन काउंसिल आसनसोल। रानीगंज में बिजली की समस्याओं को देखते हुए आज बिजली विभाग को एक ज्ञापन सौंपा गया युवा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, और ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि बिजली विभाग की समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाया जाए और इसे दूर किया जाए। अगर नहीं किया जाता है तो जल्द ही एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। रानीगंज में बिजली की समस्या बढ़ती जा रही है, लिहाजा तृणमूल युवा कांग्रेस की तरफ से बुधवार को रानीगंज बिजली दफ्तर को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि यहाँ व्यापक तरीके से बिजली की कटौती की जा रही है, साथ ही बहुत ज़्यादा बिजली का बिल भेजने का भी आरोप है। युवा तृणमूल के नेता शुभो भट्टाचार्य ने कहा कि अगर 72 घंटे के अंदर इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर टीएमसीपी के मीर सिद्दीकी, सदन सिंह, इंद्रजीत चक्रवर्ती और मीर बशीर भी मौजूद थे। खास बात इंडिया, रानीगंज। আমজনতা বলতে পারে, আপনি বলতে পারেন নাই তো জানেন কেনে বলতে পারে না। আমরা এখানে ভুক্তভোগী, আমাদের অঞ্চলবাসী লোড সেটিং ব্যাপারে আবারটা দেয় সাবস্টেশন, হ্যাঁ আমরা দিতে পারি না। তো কে কে দায়িত্ব অন্যজনেরা আছে, তাহলে দিচ্ছেন আমরা কাটি না, বিনা ইনফরমেশনে বিনা আপনাকে তো আপনি খবর হচ্ছেন, ধরুন আপনাকে বিভিন্ন কনজিউমার বলছে
আপনি সাংবাদিক হচ্ছেন, তো আপনার কি দরকার যে আপনি ওইখানে জানানো দরকার? বিদ্যুৎ এত অ্যাভেলেবেল করে দিয়ে তারপরে রানীগঞ্জ টাউনে এরকম কেন অসুবিধা হচ্ছে? স্যার 3 মাস কেন হচ্ছে এরকম অসুবিধা? আগে তো কোনোদিন এরকম হয়নি। আপনি এটা বলবেন, আমরা যেহেতু আপনাকে বলছি আপনার সরকারকে বদনাম করা হচ্ছে, সরকারকে বদনাম করা হচ্ছে, সিস্টেম বদনাম করছেন আপনারা। বলে ফোন করলে ফোন ধরে না, ফোন খারাপ আছে, ফোনটা রিসিভারটা রেখে দেয়। আপনাদের জন্য কি করেননি সরকার? আপনাদের প্রত্যেকটা জিনিস আপনাদেরকে দিয়েছে সরকার। আপনারা সরকারের জন্য কাজই করছেন না। একদিন কমপ্লেন সরকারের জন্য কাজ করা মানে কি আপনার জনসাধারণের জন্য কাজ করা? আপনারা করছেন, সুবিধা দিচ্ছেন, দেন না, আপনারা পরিষেবা কাউকে দেন না। ভেবে দেখেছেন আপনি এই চেয়ারে বসে বসে আপনার কতদিন পেরিয়ে গেছে? করেননি স্যার, করেননি স্যার, না করেননি, করেন। বহুত দিনের অভিযোগ এটা। এইগুলো বারবার বলে যাচ্ছি, আপনাদের বারবার বলছি, ইয়াং জেনারেশন বন্দ্যোপাধ্যায় তৈরি করা ইনফ্রাস্ট্রাকচারের উপর যদি আপনারা কাজ না করেন, সিস্টেমকে বদনাম যদি করে থাকেন আপনারা, তাহলে আগামী দিনে আপনাদেরকেও কিন্তু জনসাধারণ মেনে নেবে না। জনসাধারণ তার যোগ্য জবাব আপনাদেরকে এই অফিসে এসে আবার দেবে, এটা কিন্তু বলে গেলাম। সবাই দেবে তো? खुल रहा है, 1-2 काउंटर खुल रहा है, इतना भीड़ है। हाँ, गर्मी का दिन है। हाँ, बिल नहीं देने तो संगे संगे SMS आ जाता है कि आपका लाइन कट जाएगा। हाँ, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई से मैंने हम देख रहे हैं कि मोटा मोटी 7 तारीख को जो बारिश हुआ था, हाँ, आधा घंटा लाइन रहता है, 2 घंटा लाइन नहीं रहता है। इसे पूरा गर्मी का दिन है, परेशानी है पूरा। बच्चा तो है ही है, हाँ, उम्र दराज आदमी लोग को भी परेशानी लगता है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। इस प्रतिनिधि में आपका क्या कहना है, मैंने क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए, इसका देखभाल ठीक से होना चाहिए, जैसे पहले होता था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सरवन राउत, कहाँ रहते हैं? एड्रेस हिल बस्ती। है कि ना मिल का कोई काम हो पा रहा है, ना पर्सनल कोई काम हो पा रहा है। घर में बच्चा लोग है, वो लोग को दिक्कत होता है, पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, ना वाईफाई चल सकता है, ना फ़ोन अब कंटिन्यूस अगर यूज़ होता है तो वो लोग चार्ज में लगा के यूज़ करते हैं, बट वो भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। नॉर्मल सिस्टम में तो मेरे को पूरा मैंने क्या स्कैम हो रहा है कि क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। रानीगंज के शिशु बगान इलाके में भूदसान की वजह से 5 फुट का गड्ढा हो गया था, जिसे भरने का काम शुरू हो गया है प्रशासन द्वारा। लेकिन इसकी वजह से जो बैरिकेड किए गए हैं, बैरिकेड की वजह से आने जाने वाले वाहन चालकों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दूं कि इसी रास्ते में कई अस्पताल हैं, कई हॉस्पिटल्स हैं, जिसकी वजह से एम्बुलेंसेज और दूसरे वाहनों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन बैरिकेटिंग की वजह से इन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। रानीगंज के शिशु बगान इलाके में भूदसान से प्रभावित क्षेत्र में मरम्मत का काम चल रहा है। यहाँ भूदसान की घटना हो गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर 5 फुट का गड्ढा हो गया था। प्रशासन ने इसके मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए सड़क पर बैरिकेड लगाए गए हैं, जिससे वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी भी हो रही है। पैदल चलने वाले लोग भी परेशान हैं। दरअसल इस रास्ते पर कई अस्पताल हैं। मरम्मत के कारण रास्ता काफ़ी सकरा हो गया है, लिहाजा एम्बुलेंस सहित अन्य वाहनों को इधर से गुजरने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। बहरहाल लोगों को इस बात का संतोष है कि मरम्मत का काम पूरा हो जाने से गड्ढे से मुक्ति मिल जाएगी। खास बात इंडिया, रानीगंज। आसनसोल में बेरोजगारी भत्ते की मांग करते हुए DYFI जो वामपंथी संगठन है उसकी तरफ से यहाँ एक विरोध प्रदर्शन किया गया। एक रैली निकालकर इन लोगों ने मांग की कि बेरोजगारों को रोजगार दिए जाएं, अगर रोजगार न मिले तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। इस तरह की मांग वामपंथी संगठन की तरफ से किया गया।
और इन्हीं खबरों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ संपर्क बनाए रखें, हमारे साथ बने रहें, खबरों पर बने रहें, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचती रहें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।